नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। टीम इंडिया 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित की कप्तानी में 9 महीने में दूसरा ICC खिताब मिला। हरियाणा के भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने को तैयार है सैनी सरकार। आसानी से नहीं बच पाएंगे सरपंच और पंच, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बजट सत्र में आज गवर्नर के अभिभाषण पर होगी चर्चा। 14 विधायकों के सवाल आए सामने, इनमें से महिलाओं को 21 रुपए देने पर भी जवाब मांगा। हरियाणा CET की तैयारी पूरी, जल्द तय होगी एजेंसी। अप्रैल में ही परीक्षा कराने की है योजना। हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने की 3 बड़ी घोषणाएं, बताएंगे पूरी खबर। गुरुग्राम में महिलाओं को पिंक बस सेवा का तोहफा, इन रूटों पर चलेंगी पिंक बस। चरखे दादरी जिले को बाल भवन की सौगात, बच्चों और महिलाओं को मिलेंगी ये सुविधाएं, बताएंगे पूरी अपडेट। और Xiaomi 15 अल्ट्रा 11 मार्च यानी कल भारत में होगा लॉन्च। 6.7 क्वाड काउड एमोलेड डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 1,30,000 रुपए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह और शाम को छोड़ दें तो दिन भर तेज धूप निकल रही है, जिससे कि लोगों के लिए कुछ देर बैठना तक असहनीय हो रहा है। आलम यह है कि राज्य में दोपहर का तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सुबह के 6 जिले ऐसे हैं जहां दोपहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान ठंडी हवाएं भी चल रही है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा ताजा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रदेश में आमतौर पर 13 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान 2 पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होंगे, जिसके कारण 9 मार्च की रात से 13 मार्च के दौरान बीच बीच में हवा में बदलाव देखा जाएगा। राज्य के ज्यादातर इलाकों में आंशिक बादलवाई छाई रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी, तो वहीं रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के भी आसार जताए गए हैं। इसके बाद 11 मार्च और 12 मार्च के दौरान मध्यम तेज गति से हवाएं भी चलने की संभावना बनी हुई है। 14 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे मौसम में फिर से बदलाव होना संभावित है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार महेंद्रगढ़ में दिन का तापमान 32.3 डिग्री, फरीदाबाद में 31.8, बालसमंद में 31.8, हिसार और नारनौल में 31 डिग्री सेल्सियस, तो चरखी दादरी में 31.4 और सिरसा में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। रेवाड़ी बाल भवन की तरफ से सिलाई टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 12वीं पास होने चाहिए व उनके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार अब पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा 5 में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत अगर कोई भी सरपंच या पंच विकास कार्यों में गड़बड़ी करेगा या फिर ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाएगा, तो उन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। यदि किसी भी पंचायत या सरपंच के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों में कोई त्रुटियां सामने आती हैं, तो गड़बड़ी मिलने की तारीख से 6 साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने से 2 साल तक जो भी बाद में होगा, उस अवधि तक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम साल में भी कोई घोटाला सामने आता है, तो उससे पिछले 6 साल तक के नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, चाहे भले ही उसे पद से हटे हुए 2 साल बीत चुके हों। वर्तमान में जो नियम है, उनके हिसाब से दोनों ही विकल्पों में से जिसकी अवधि पहले खत्म होती थी, उस अवधि तक इस सरपंच पर कार्रवाई की जा सकती थी। सरपंच के कार्यकाल के आखिरी साल में अगर कोई गड़बड़ी पता लगती थी, तब उसकी जांच में 2 से 3 साल लग जाते थे। उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था। ऐसे में जो भी नुकसान होता था, उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सरकार बजट सत्र के दौरान इस संशोधन को पेश करने जा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से CET को लेकर 90% तैयारी की जा चुकी है। कमीशन के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह ने सभी DC को पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें सभी सेंटरों की फ्रेश रिपोर्ट मांगी गई है। कई जिलों से सभी केंद्रों के एग्जाम कराने की क्षमता की पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने 2 या फिर 3 भवनों में से एक ही भवन की सीटिंग क्षमता की जानकारी दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि स्कूल में जितने भी सीटिंग क्षमता है, उसकी सारी जानकारी भेजी जाए। ऐसा इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा दे पाए। पिछली बार राज्य में लगभग 9.25
9 लाख उम्मीदवारों ने सीईटी दिया था। इनमें से 3,57,000 उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए थे, जिसके बाद हरियाणा एसएससी द्वारा विभिन्न कैटेगरी में भर्तियां की गई थी। परीक्षा की तैयारी के चलते हरियाणा एसएससी ने केंद्र की 4 एजेंसियों से एग्जाम को लेकर भी संपर्क किया है। अगले हफ्ते तक स्थिति साफ हो जाएगी कि सीईटी केंद्र की कौन सी एजेंसी कराएगी, या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या फिर हरियाणा एसएससी द्वारा खुद परीक्षा ली जाएगी। सीईटी के लिए 2300 सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है। एक दिन में सुबह व शाम की शिफ्ट में 7 से 8 लाख उम्मीदवार इन सेंटरों पर परीक्षा दे पाएंगे। अगर 16 लाख उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो भी 2 दिन में यह परीक्षा संपन्न हो जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है कि अप्रैल में सीईटी कराया जाए। हरियाणा के चरखे दादरी जिले को बाल भवन की सौगात मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित हुए राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बाल भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस बाल भवन निर्माण से महिलाओं और बच्चों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। समाज और देश की उन्नति में बच्चों का समग्र विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी कड़ी में बाल भवन का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बाल भवन की नींव रखी गई है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक उत्कृष्ट केंद्र होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाल भवन एक ऐसा केंद्र होगा जहां बच्चों को शिक्षा, कला, संगीत, खेल, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। यह केवल मात्र पढ़ने की जगह ही नहीं होगी, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता को निखारने और उनके व्यक्तित्व को संवारने में भी कारगर साबित होगा। चरखे दादरी महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि बाल भवन निर्माण से महिलाओं को भी फायदा पहुंचेगा। उनके लिए बाल भवन में सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर आदि कोर्स करवाए जाएंगे, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे, यानी उन्हें यहाँ से रोजगार का प्रशिक्षण मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा करने की कवायद तेज हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के निर्देश पर अमल करते हुए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो 11 मार्च यानी कल 2 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान बीके हरिप्रसाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों के साथ प्रमुख पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस समय हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष के बिना ही बजट सत्र में भाग ले रही है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक विधिवत रूप से विपक्ष के नेता का नाम घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सिंह ने उम्मीद जताई है कि होली पर्व तक कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। वहीं बीके हरिप्रसाद नई दिल्ली में हरियाणा के प्रमुख कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप चुके हैं। बीके हरिप्रसाद इस दौरे के दौरान सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत कर कांग्रेस के पिछले 11 साल से नहीं बन पाए संगठन को आकार देने का प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह को भी तुरंत बदलने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएससी का नया अध्यक्ष पवन कुमार को नियुक्त किया गया है। पवन कुमार इससे पहले चरखे दादरी जिला राज के पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। इसके साथ ही वे 2 सालों तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। इस अवसर पर बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। नवनियुक्त चेयरमैन पवन कुमार का कहना है कि 10वीं व 12वीं की चल रही परीक्षाओं में निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। नकल की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं में पूरे राज्य में नकल को रोकना पहली प्राथमिकता है। पेपर आउट के मामलों में सरकार व शिक्षा बोर्ड की तरफ से नकल कराने में शामिल निरीक्षक, छात्रों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि अब जल्द अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। लंबे समय से उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद इस पर भी कोई निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत उनका उद्देश्य संस्कारवान शिक्षा देना तथा बच्चों की रुचि के विषयों को शामिल करना होगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा नूंह जिले में बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। यहाँ के 74 गांवों में बिजली से संबंधित सभी कार्य अब प्राइवेट कंपनी के हाथों में होंगे। अनुमान है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक कंपनी का चयन कर निगम द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बता दें कि यह कदम निगम को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया है। इसके तहत प्राइवेट कंपनी बिजली में खराबी ठीक करने से लेकर उपभोक्ताओं से बिल वसूली तक की सभी जिम्मेदारियां निभाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि काफी समय से बिजली उपभोक्ताओं द्वारा बिल न भरने और बिजली चोरी करने के कारण निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्राइवेट कंपनी को अब 24 घंटे शिकायत केंद्र खोलना होगा। इसके अलावा बिजली की समस्याओं को ठीक करने के लिए भी टीम का गठन करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुरुग्राम से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम मेट्रो सिटी बस लिमिटेड ने इस खास मौके पर महिलाओं को पिंक बस सेवा का तोहफा दिया है। इन बसों का संचालन शहर के 2 प्रमुख मार्गों पर किया जाएगा ताकि महिलाएं सुरक्षित और आरामदायक सफर कर सकें। पिंक बसों के संचालन की बात करें तो रूट नंबर 215B गुरुग्राम बस स्टैंड से डूंडाहेड़ा और रूट नंबर 116E हुड्डा सिटी सेंटर से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर दौड़ेगी। गुरुग्राम मेट्रो सिटी बस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी ने पिंक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर
विश्वजीत चौधरी ने कहा कि पिंक बसों में केवल महिला यात्री ही सफर कर पाएंगे। महिलाओं को सुरक्षित आवागमन का विकल्प प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। दोनों रूट्स पर पिंक बस सेवा का संचालन शुरू हो चुका है। कामकाजी महिलाएं और स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं इसमें सफर कर सकेंगी। नवरात्रि का पावन पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है। इसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधन के लिए काफी अहम माना जाता है। आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होने जा रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है जो हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि से प्रारंभ होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च यानी कि रविवार से होने जा रहा है और इसका समापन की बात करें तो 6 अप्रैल को होगा। अब की बार नवरात्रि 9 दिन के बजाय केवल 8 दिनों की रहने वाली है क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति में वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने महिला दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए महिला कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के कार्यालयों में नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष 20 की बजाय 25 छुट्टियां मिलेंगी। इसी प्रकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में काम कर रही महिला कर्मियों को प्रतिवर्ष 10 छुट्टियां मिलती थी, लेकिन अब इन वार्षिक अवकाश के अलावा महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाएगी। इस तरह इन महिला कर्मचारियों को अब साल में 10 के बजाय 22 छुट्टियों का लाभ मिलेगा। हरियाणा सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाओं को डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश में 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन और बाल भवन चरखी दादरी का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी के लिए पोर्टल, आपकी बेटी हमारी बेटी के लिए MIS पोर्टल और SNP मांग और आपूर्ति पोर्टल का भी शुभारंभ किया। होस्ट पाकिस्तान, वेन्यू दुबई और 12 साल बाद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने 9 महीने के अंदर अंदर दूसरा ICC टाइटल जीत लिया है। टीम ने दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने जून 2024 में भी T20 वर्ल्ड कप जीता था। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए तो भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76, श्रेयस अय्यर ने 48 और KL राहुल ने 34 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का रोल बहुत बड़ा रहा। उन्होंने 2 ओवर के अंदर सचिन रविंद्र और केन विलियमसन को पेविलियन भेजा। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्होंने ही 49वें ओवर में विनिंग बाउंड्री भी लगाई। 252 रन के टारगेट के सामने भारत को कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मजबूत शुरुआत दिलाई। वहीं दोनों ने सेंचुरी पार्टनरशिप की। रोहित ने तेजी से 50 लगाई। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाकर 76 रन बनाए। हरियाणा के बजट सत्र का आज यानी 10 मार्च को दूसरा दिन है। इसमें गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के 7 मार्च को दिए गए अभिभाषण पर चर्चा होगी। यह चर्चा 13 मार्च तक चलेगी। 17 मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री पहली बार बजट पेश करेंगे। अभिभाषण के दौरान प्रश्नकाल भी होगा जिसमें 14 विधायकों के सवाल सामने आए हैं। वहीं इस बजट में प्रदेश की बीजेपी सरकार महिलाओं को 21 रुपए महीना देने के लिए भी करीब 10 से 12 हजार करोड़ का बजट पास करेगी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किए 20 वादों में सबसे पहला वादा था। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस और इनेलो विधायक विरोध कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने चुनाव के वक्त सभी महिलाओं को यह राशि देने की बात कही थी। हालांकि अब इसे 1,80,000 से कम सालाना इनकम यानी BPL परिवारों की महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है। इससे करीब 50 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा, लेकिन 25 लाख महिलाएं योजना से बाहर भी हो जाएंगी। इसके अलावा सरकार संशोधित ट्रैवल एक्ट भी ला रही है जिसे डंकी रूट से भेजे हरियाणा वासियों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद सख्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर फिलहाल थम गया है। प्रशासन ने सड़कों पर जमी बर्फ हटाई है जिससे कि रास्ते खुल सके। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के तापमान में भी वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च से मौसम बदलेगा। 1 हफ्ते तक पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड व बर्फ के पहाड़ खिसक सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च के बाद तेजी से गर्मी बढ़ेगी। वहीं राजस्थान में 12 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते बादल छा सकते हैं। वहीं हरियाणा की बात करें
करें तो हरियाणा में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 9 से 13 मार्च के बीच राज्य में बादल छाएंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं फरीदाबाद, हिसार और नारनौल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। राजस्थान में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने से गर्मी तेज होने लगी है। दिन में अब पसीने छूटने लगे हैं और सुबह शाम भी ठंडक कम होने लगी है। बाड़मेर जिले में दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 15 से नया स्मार्टफोन Xiaomi 15 अल्ट्रा को भारतीय बाजार में 11 मार्च यानी कल को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने 26 फरवरी को इसे चीन में लॉन्च कर दिया था। स्मार्टफोन में कंपनी ने Xiaomi हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पर रन करने वाला स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर, 1 इंच के मेन लेंस से लैस 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और Xiaomi शील्ड ग्लास 2.0 से प्रोटेक्टेड लिक्विड 6.73 इंच का डिस्प्ले दे रही है। भारत में इसकी कीमत 1,30,000 रुपए हो सकती है। Xiaomi 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ड्यूअल टोन फिनिश में मिल सकता है। इसके बैक पैनल पर बड़े सर्कुलर रियल कैमरा मॉड्यूल में 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसकी लीका से ब्रांडिंग हुई है। इसमें Xiaomi शील्ड ग्लास 2.0 का प्रोटेक्शन भी कंपनी ने दिया है। Xiaomi 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 5410 mAh की Xiaomi सर्ज बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 90 वाट का वायर्ड हाइपर चार्जर और 80 वाट का वायरलेस चार्जर मिलेगा। स्मार्टफोन को हीट प्रूफ बनाने के लिए इसमें Xiaomi 3D ड्यूल चैनल आइस लूप सिस्टम दिया गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।